दोस्तों, आज हम टीनेज ग्रुप यानी किशोर अवस्था के बच्चों के बारे में थोड़ा बात करेंगे। किशोर अवस्था आमतौर पे 12 से लेकर 16-17 साल या लड़कियों के केस में 10 या 11 साल से भी शुरू हो जाती है और 17 या 18 साल की एज तक की अवस्था को किशोर अवस्था कहा जाता है। अब किशोर अवस्था का मतलब जो है, इस अवस्था में बच्चे के शरीर के अंदर बहुत सारे फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। तो इस अवस्था में बच्चा एक तरीके से, ये जो एज है एक सैंडविच एज है। एक तो बचपन था, इसके नीचे बचपन है और इसके ऊपर जो है वो प्रौढ़ अवस्था है, बड़े हैं, बड़ों वाली जो अवस्था होती है, हमारी जो अवस्था है सामान्य अवस्था। अब इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रगल यही होता है कि ये सैंडविच एज है। अभी तक बच्चे ने जो बचपन में सीखा है, आज तक सारी फेरी टेल्स यानी जीवन की सारी अच्छी चीजों के बारे में अधिकतर इसने सीखा है। चोरी करना बुरी बात है, सच बोलना चाहिए, सच्चाई की हमेशा जीत होती है और ईमानदारी से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, इंसान को ईमानदार रहना चाहिए। इस तरह की सारी अच्छी और सच्ची बातें इसने जीवन में जानी हैं। लेकिन ये ऊंचे से ऊंचे आदर्श थे, इसने इसका अभी सच्चाई से संपर्क नहीं पड़ा था, जीवन की सच्चाई से इसका पाला नहीं पड़ा था। अब ये बच्चा जब पहली बार अपने आप को इस समाज के बीच में पाता है, पहली बार का मतलब धीरे धीरे करके, क्योंकि एज तो स्टेप बाय स्टेप, दिन बाय दिन, घंटे बाय घंटे करके एज बढ़ रही है। 11-12 साल की एज में पहुंचते पहुंचते इसके मस्तिष्क के अंदर कुछ इस प्रकार के चेंजेस होते हैं। ये बच्चा कुछ खास इंद्रियों के प्रति और खास मतलब अपनी एज के प्रति, अपने आप के प्रति, अपनी बॉडी के प्रति सेंसिटिव होना शुरू हो जाता है। अभी तक इसको पता भी नहीं होता था कि मेरे शरीर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन अब इसको सडनली ये सब फील होना शुरू हो जाता है, लड़के लड़कियों दोनों को अपनी अपनी जगह पर। तो ये जो चेंजेस इसके अंदर होते हैं, इसके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है और इसके बारे में स्पेशली जबकि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैलाई गई हो तो ये बहुत ज्यादा उसके लिए बड़ी बात होती है। उसे नहीं पता कि अब उसे क्या करना है, सच्चाई उसे बताई नहीं गई है, तो इसलिए झूठ की तरफ, गलत चीजों की तरफ वो आकर्षित होना शुरू हो जाता है। क्योंकि वो जिस अवस्था से गुजर रहा है, उसके अंदर जो चल रहा है, जो साइकोलॉजिकली चेंजेस हो रहे हैं, वो वैसी ही चीजें बाहर देखना चाहता है। आज तक उसका इस ऑपोजिट सेक्स की तरफ कोई आकर्षण नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके ये आकर्षण बनना शुरू हो जाता है, जो उसके लिए बिल्कुल नई बात है। वो इसके प्रति एक्साइट होना शुरू हो जाता है, इस चीज के प्रति कि जब पता नहीं क्या होगा लाइफ में, ये सब कितना सुंदर होगा ये सब। और खास तौर पे हमारा मीडिया, हमारे टीवी, अखबार आदि इस चीज की इतनी सुंदर तस्वीर खींच देते हैं। टीवी में वो आज तक देखता रहा है, इस तरह की सुंदर तस्वीरें दिखाई जाती हैं, प्रेम प्यार की ऐसी तस्वीरें दिखाई जाती हैं कि बच्चा उनको देखकर बड़ी सुंदर कल्पनाएं मन के अंदर बना लेता है कि जाने क्या होने वाला है। और वो जो देखता है उस सच्चाई, उस चीज को वो जीवन की सच्चाई के साथ मैच करने की कोशिश करता है। अब जीवन तो बिल्कुल अलग है, इसलिए उसका मन टेंशन से भर जाता है, उसका मन असंतोष से भर जाता है, उसके मन के अंदर फ्रस्ट्रेशन आने लगती है, उसके अंदर एक विद्रोह की भावना का जन्म लेने लगता है, क्योंकि संसार की सच्चाई वैसी नहीं है। संसार की सच्चाई वैसी नहीं। दो चीजों का खास बात हम कर रहे हैं। एक तो साइकोलॉजिकल जो चेंज हुआ है, जो वो बचपन से लेकर, बचपन में जो उसने अच्छी से अच्छी चीजें देखी हैं और वो अब उसका प्रैक्टिकल रूप देख रहा है, अब वो लाइफ के साथ प्रैक्टिकली जूझ रहा है। दूसरा, उसके फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस, जैसा कि उसने टीवी में, अखबार में, मीडिया में देखकर जो इमेज बनाई है, अब उसको वो प्रैक्टिकली देखना चाहता है। तो बहुत सारी चीजें उसके लाइफ में चेंज होती हैं। एक तो वो अपने अंदर के संघर्ष के साथ जूझ रहा है और साथ ही साथ वो बाहर के संघर्ष के साथ भी जूझ रहा है।
बाहर भी उसको जो माहौल मिलता है वो बिल्कुल अलग तरह का माहौल मिलता है। जैसे उसे बताया गया था कि सच्चाई और ईमानदारी से सब कार्य करने चाहिए, चोरी करना बुरी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है। यहां वो बाहरी संसार में देखता है कि यहां झूठ ही बोला जा रहा है। अभी अभी मम्मा ने पापा को फलानी चीज के बारे में झूठ बोला, जो कि इस बच्चे को सही सही बात पता है, और पड़ोस की आंटी को झूठ बोलते हुए देखता है, अंकल को झूठ बोलते हुए देखता है, घर में माँ, बहन, पापा, मम्मी, इन सबको झूठ बोलते हुए देखता है। इस चीज से इसके मन के अंदर एक विद्रोह जागना शुरू हो जाता है कि समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग। या तो वो गलत थे जो पहले मैं पढ़ के आया हूं, या ये सब गलत है। अब क्योंकि वो चीजें जब इसने तब पढ़ी हैं, जब इसका मन बहुत सेंसिटिव था, तो आमतौर पे वो उसको नकार नहीं सकता। लेकिन ये जो देख रहा है, इसे ये गलत लगना शुरू हो जाता है। इसलिए ये समाज के प्रति इसका मन बड़े टेंशन से भर जाता है और विद्रोह से भर जाता है कि समाज गलत है। अधिकतर आपने इस एज के अंदर बच्चों को बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हुए देखा होगा। गुस्सा, चीखना, चिल्लाना, एग्रेसिवनेस, ये बहुत ज्यादा इन बच्चों के अंदर पाई जाती है। बहुत ज्यादा अपराध जो है इस एज में बढ़ रहे हैं। क्यों? इसका कारण यही कहीं है। जो इस सच्चाई को ये अभी तक मान के बैठा हुआ था, ये सच्चाई को ये अब तक मान के बैठा हुआ था, वैसी चीजें प्रैक्टिकली इसे नजर नहीं आती। तो मां बाप के प्रति भी इसका विद्रोह शुरू हो जाता है। इस चीज से कैसे बच्चे को बचाया जाए, कैसे इस अवस्था से अवगत कराया जाए? जाहिर सी बात है, मां और बाप को इस मामले में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी है। सबसे ज्यादा तो मां पापा का ये रोल होता है कि अपने बच्चे को टाइम दें। अगर हम अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे, ये हमारी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। अपने बच्चे को टाइम दीजिए, जैसे भी करके उसे टाइम दीजिए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उसके पास बैठें, आप उसको अपने साथ बिठाकर उसकी बात सुने, उसको एक दोस्त की तरह अनुभव कराएं कि आप उसके फ्रेंड हैं। आप उसको छोटी छोटी बातें समझाएं और इससे संबंधित बातचीत करें, ताकि वो बच्चा खुल के अपनी बात आपके सामने कह सके। आप उसको बताइए कि जीवन में ये संघर्ष होने जा रहा है, ये एज ऐसी है, ऐसे ट्रांजिशन होगा, तुम्हें बहुत सारी बातें जो तुमने पुस्तकों में पढ़ी हैं अब तुम्हें वैसी चीजें नहीं दिखाई देंगी। इस वजह से तुम फ्रस्ट्रेट मत होना, जीवन की सच्चाई ऐसी है। इस बच्चे को फील करवाइए प्रॉपरली, धीरे 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 करके। 10-11 साल की एज में ये बिल्कुल सेंसिटिव एज होती है, जब बच्चे को प्रॉपर ये चीज गाइडेंस दी जानी चाहिए माता पिता की तरफ से। और माता पिता के अलावा ये बात कोई और नहीं कर सकता। आमतौर पे हम लोग ट्यूशन इत्यादि को में बच्चे को लगाकर अपनी जान छुड़ाकर बैठ जाते हैं कि बाकी उनका काम है। देखिए, वो बेशक अपने लेवल पर पढ़ाई लिखाई की बातें वो बेशक बता देंगे, लेकिन ये मोरल एजुकेशन कोई नहीं देता। द मोरल एजुकेशन वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। इस बच्चे को ये समझाना बहुत जरूरी है, इसको बताना बहुत जरूरी है कि जो थियोरेटिकली तुमने मोरल वैल्यू पढ़ी हैं और प्रैक्टिकली जो तुम देखने वाले हो, इसमें बहुत फर्क है। इस बच्चे के साथ जब तक हम दोस्ती का रिश्ता नहीं बनाएंगे, इस बच्चे को, अब पहली बात तो अब बच्चा मत समझिए इसको। प्यारे बच्चों शब्द जो आमतौर पर बच्चों को अच्छा लगा करता है, वो किशोर अवस्था में, टीनेज में जाकर ये शब्द बुरा लगना शुरू हो जाता है। इनको अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई उन्हें बच्चे कह के संबोधित करे। वो ये मानते हैं कि अब हम बड़े हो चुके हैं, हमें बड़ों जैसा ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। समाज में अपनी एक इमेज बड़े की तरह वो बनाना चाहते हैं। उनका जो इंटरेस्ट है वो अपने छोटे मोटे ग्रुप से ऊपर उठकर वो अपनी टीम लेवल पर, एक टोली पर, जैसे एक गैंग होती है ना, बच्चे अपनी गैंग बना लेते हैं। अधिकतर इस एज के जो बच्चे होते हैं इनकी अपनी गैंग होती है और सारा इंटरेस्ट इसका उस टोली में होता है। ये सारा दिन खेलना कूदना, उनके साथ रहना पसंद करता है। माँ के साथ जो हमेशा रहा करता था, जो इसने हमेशा माँ का प्यार ही पाकर ये बड़ा हुआ है, माँ से ये दूर होना शुरू हो जाता है। तो माँ को भी ये बात बहुत बुरी लगती है। उसे लगता है कि बच्चा दूर होता चला जा रहा है, बिगड़ता चला जा रहा है। और जब ये माँ ये बात उसके सामने पापा को बोल देती है, खास तौर पे उस वक्त इस बच्चे को बहुत बुरा लगता है।
क्योंकि इसका इंटरेस्ट अब यहां से हट चुका है, इसका इंटरेस्ट अब गैंग में, टोली में जा चुका है, या उससे भी ऊपर बढ़कर इसका इंटरेस्ट अब ऑपोजिट सेक्स की तरफ जाने लगा है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत सेंसिटिव एज है। फिर से एक बार समझने की जरूरत है कि इस बच्चे की नीड क्या है, इस बच्चे के अंदर कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको उसके बारे में अवगत कराते रहा जाए, इसको पता लगे कि ये सबके साथ होता है। वरना अधिकतर बच्चों को ये गलतफहमी रहती है कि केवल मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और वो क्योंकि उसे सच्चाई पता चल नहीं पाती तो वो उल्टी सीधी किताबें पढ़ता है। अधिकतर चीप पोर्न बुक्स की तरफ इसका ध्यान जाता है, क्योंकि सच्चाई, प्रेम की सच्चाई तो इसे पता चल नहीं पाती, और सच्चाई बता पाना आमतौर पे हमारे जो साहित्य है, हमारा जिस भी तरह के हमारे पब्लिकेशंस हैं, हमारी जो बुक्स हैं, वो कभी भी उस चीज से तो अवगत करा नहीं पाती। तो अधिकतर ये बच्चा नेगेटिव चीजों की तरफ खींचना शुरू हो जाता है, चीप बुक्स की तरफ। इससे स्टॉल, सड़क के किनारे जो स्टॉल लगे होते हैं, इनसे कोई चीप बुक वगैरह उठाकर ले आता है और वो पढ़ता रहता है अकेले कोने में बेड के नीचे रख रख कर। क्या क्या पढ़ता रहता है, ये माँ बाप को इसका पता ही नहीं होता, क्योंकि माँ बाप अपने जीवन का उस समय में संघर्ष कर रहे होते हैं। देखिए, आमतौर पर जब ये, अगर किसी इंसान की शादी 22, 23, 25 साल की एज में होती है, तो वो इंसान उस समय में जो है वो 35 से 40 साल के बीच में माँ बाप होंगे। और जिस समय में इनका बच्चा जो है, अगर फर्स्ट बच्चा है उसकी बात कर रहे हैं, उदाहरण के लिए आपको बताने के लिए, माँ बाप का अपना जीवन उस समय में स्ट्रगल के दौर से चल रहा है। उनके अपने शरीर के अंदर कुछ बीमारियां लगी हुई हैं, कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, यानी उनका अपना जीवन संघर्ष में है। एट द सेम टाइम इस बच्चे का संघर्ष अपनी जगह पर है। इन दोनों के बीच में तालमेल कैसा बनाया जाए और उस बच्चे को टाइम कैसे दिया जाए, इस बच्चे को टाइम दे पाना सबसे बड़ा चैलेंज है। आप इस बच्चे को पास बैठाकर अगर डेली ना बैठा पाएं, तो वीक में एक बार जरूर समय दीजिए। 1 या 2 बार अच्छे से इस बच्चे को अपने पास बैठाकर उसके मन की बात पूछिए, उसको कुछ सुनाइए। बच्चा, आप अपने खास तौर पे वैसी ही बात सुनाइए जो वो सुनना चाह रहा है, जो इसके मन के अंदर चल रही है, ताकि वो बात खुलकर आपको कह सके। वो जो सुनना चाह रहा है उसी लेवल पर जब आप बोलेंगे तो वो आपको अपने जैसा समझेगा और तब आपसे वो बात कर सकेगा। अधिकतर यहां पर इस समय में ऑपोजिट सेक्स का जो अट्रैक्शन होता है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम की तरह से सामने आती है, क्योंकि इस बच्चे को कुछ पता नहीं है। इसको अचानक ही अपने क्लास में पढ़ने वाली लड़की या अपने ट्यूशन में पढ़ने वाला लड़का इसे अच्छा लगना शुरू हो जाता है। इसे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, बस एक सहज ही अट्रैक्शन पैदा होना शुरू हो जाता है। उससे बात करना, उससे मिलना, उसके बारे में बात करना, उसको गिफ्ट देना, उसको छोटी मोटी चीज के ऊपर नोक झोंक करना, इसे अच्छा लगना शुरू हो जाता है। अब ये जो चेंज हो रहा है, ये एज के साथ साथ एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इसके बारे में ये खुद नहीं जानता कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब क्योंकि कोई इसे बताता भी नहीं है, और क्योंकि इसने सारी तरफ एक कपोल कल्पनाएं, मतलब केवल इतना ही इसने सुना है कि जो कुछ भी इस एज में प्यार एक ऐसी चीज है जो हो जाती है, करनी नहीं पड़ती, ऐसा इसने मूवीज में हमेशा देखा हुआ है। तो इसके दिमाग में उसको लेकर जो भ्रांतियां बनी हुई हैं, उसी चीजों को ये प्रैक्टिकली देखना चाहता है। तो इस बच्चे को माँ बाप का प्यार बहुत ज्यादा जरूरत है। अब तक जो ये प्यार माँ में खोजता था, ये प्यार जो है अपनी गर्लफ्रेंड में खोजना शुरू कर देता है। वो है या नहीं है गर्लफ्रेंड, क्योंकि इनफैचुएशन बहुत जल्दी हो जाती है इस एज के अंदर। बच्चा सहज ही अट्रैक्ट हो जाता है किसी के प्रति भी, किसी भी अरे गहरे के प्रति, और वो मेरे वाली और वो तेरे वाली, इस तरह की बातें इस बच्चों में आम हो जाती हैं। इसने कोई ना कोई अपनी गर्लफ्रेंड या लड़की है तो इसने अपना बॉयफ्रेंड फिक्स करके रखे होते हैं। अगर वो उसके बारे में बात करें या ना करें, खास तौर पे इस अवस्था में इस बच्चे के प्रति सेंसिटिव आपको, माँ बाप को बहुत ज्यादा होना जरूरी है। पता जरूर रखिए कि मेरा बच्चा क्या हरकतें करता है, इसके दोस्त कौन है, किससे बात करता है। मोबाइल फोन वगैरह हम अपने बच्चों को लेकर देते हैं, ये इस एज में ये बात पता लगनी बहुत जरूरी है कि बच्चा किससे बात करता है, क्या बात करता है।
बहुत अंकुश भी नहीं लगाना, लेकिन ये पता भी जरूर रखना है। अंकुश का मतलब इतना भी कंट्रोल पूरी तरह से हमने ना पकड़ रखा हो इस बच्चे को लेके इसने इसे जेल में डाला हुआ है। यकीन मानिए ये बच्चा बढ़ रहा है, कल को इसकी एज थोड़ा सा भी ये इसका कद भी देखिए, अधिकतर लड़कियों का कद जो है वो माँ के बराबर या पिता के बराबर होना शुरू हो जाता है। माँ से अपने आप को ये बड़ा समझना शुरू कर देती है। लड़कियां भी और लड़के भी अपने आप को पिता के इक्विवेलेंट समझना शुरू कर देते हैं। तो अब जब ये अपने आप को बड़ा मानने लगा है तो संसार से भी ये चाहता है कि इसको बड़े होने का दर्जा दिया जाए, इसको इक्विवेलेंट फैसले लेने में भी इसका इक्विवेलेंट योगदान लिया जाए। और अगर आप उसको किसी भी बात में बच्चा समझकर परे कर देते हैं तो इसे बहुत बुरा लगता है। तो इसके लिए माँ बाप को चाहिए कि कोशिश करें कि इस बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, आप भी समझें कि ये बच्चा अंदर से क्या चाह रहा है और उसी प्रकार की उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का प्रयास करें, उसको जिम्मेवारी दें, उसको इंपॉर्टेंस का एहसास करवाएं। घर के बड़े बड़े फैसले जो केवल आज तक आप दोनों यानी माता पिता आपस में ही लिया करते हैं, इन फैसलों में इस बच्चे को इन्वॉल्व करो। इसको कहो कि अब तू बड़ा हो गया है, अब तू ये हमारी प्रॉब्लम है, अब तू इसका सॉल्यूशन बता। उसको तर्क वितर्क लगाने दें, उसे सोचने दें। हालांकि आपको लगता है कि इतनी बातों के अंदर इस बच्चे को इन्वॉल्व क्या करना, माफ करना, लेकिन इस बच्चे को थोड़ा सा इसको बड़े होने का एहसास करवाना है, इसकी इनपुट जरूर लेनी है। वो बात माननी है या नहीं माननी ये फैसला आप पर है। फिर उसको तर्क देके उसकी बात को और इंप्रूव करने के लिए कहा जाए कि बेटा आगे से थोड़ा और सोच कर बोलना, लेकिन इसको इंपॉर्टेंस का एहसास जरूर चाहिए। इसको बार बार ये बताया जाए कि यू आर इक्वली इंपॉर्टेंट, घर के बड़े बड़े फैसलों में तुम्हें इन्वॉल्व किया जा रहा है। आमतौर पे इस एज में जब हम ये कहते हैं कि तू अभी बच्चा है, तू परे जा, बाहर जाके बैठ, तो इसे सचमुच इसके दिल को बड़ी ठेस पहुंचती है और ये विद्रोह में उतर आता है। मैं बच्चा हूं, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कैसा बच्चा हूं। ऐसी अवस्था इस बच्चे के अंदर, ये नेगेटिविटी इस बच्चे के अंदर नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों, इतनी बातें हम समझें भी सही और साथ ही साथ प्रॉपर बुक्स वगैरह स्टडी करें। इस बच्चे को क्या चाहिए, कौन सी एज, कौन सी बुक्स इसको प्रोवाइड की जाए ताकि इसको प्रॉपर जानकारी मिल सके। इसका इंटरेस्ट जो है, इसका इंटरेस्ट का जो एरिया है, इसको अपने लक्ष्य की तरफ चलने की तरफ मोड़ने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जब ये लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर देगा तो इसका ध्यान इन छोटी मोटी बातों से हटना शुरू हो जाएगा। लक्ष्य जो है वो बहुत बड़ी चीज है, इसको ऐसा बताया जाए, इसके जीवन के जो ऊंचे से ऊंचे आदर्श हैं उनको इसके सामने रखा जाए। स्वामी विवेकानंद हुए हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस हुए हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इस तरह के महान व्यक्तित्व जिन्होंने संसार में एक खास तरह की पहचान बनाई है, ऐसे व्यक्तित्व से इस बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाया जाए और इन्हीं के बारे में बातचीत, इन्हीं के बारे में आदर्श इसके सामने रखे जाएं और इसको प्रॉपर साहित्य उपलब्ध कराया जाए। ये फ्री टाइम में कुछ पढ़ सके, ये फ्री टाइम में कुछ प्रॉपर चीजें पढ़ सके, इसके जीवन से रिलेटेड चीजों को इसको उपलब्ध करवाया जाए इसी की लैंग्वेज में जिसमें भी इसका इंटरेस्ट है। ऐसा करने से आप एक अच्छे माँ बाप का फर्ज अदा कर पाएंगे। आप खुद भी पढ़िए कि इस एज में इस बच्चे को क्या चाहिए। इसकी जो प्रॉपर बुक्स वगैरह रिक्वायर्ड हैं वो भी हम कभी आपको जरूर किसी और वीडियो में इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन अभी के लिए केवल इतना कि आप भी इस बात के लिए नजर रखिए कि बच्चे को क्या चाहिए। ये बात अब अच्छे से दिमाग में ले आइए कि हम पहले जिस अवस्था, जो हमारा पुराना टाइम था, जो हमारे माँ बाप या हमारे बुजुर्ग हमें मार पीट कर भी उस समय में बिठा दिया करते थे, जो बता दिया करते थे वो मान लिया करते थे, वो जमाना अब जा चुका है। आज का जो बच्चा है इसके पास इंटरनेट अवेलेबल है, जो सिंपल से सिंपल फोन के अंदर भी इंटरनेट आता है। इसे पता है कि कौन सी चीज नेट पर कैसे सर्च की जाती है।
माफ कीजिएगा, लेकिन इतनी बातें इसे पता हैं कि आप हम इसके सामने अब कम जानते हैं, ये बच्चा हमसे कहीं बेटर जानता है। खास तौर पे टेक्निकल चीजों के बारे में इसकी नॉलेज हमसे कई गुना ज्यादा है। तो इसके इस बड़प्पन को स्वीकार कीजिए, कि इसके इस नॉलेज लेवल को स्वीकार कीजिए कि बच्चे को हमसे ज्यादा पता है, और इसको एहसास भी कराइए कि बेटा तुम तो हमसे बहुत ज्यादा जानते हो, और पब्लिकली इसकी तारीफ भी कीजिए। कभी भी पब्लिक के सामने अपने बच्चे की इमेज को शैटर नहीं करना, नेगेटिव नहीं बोलना। जैसा पहले भी कहा, क्योंकि इस बच्चे का इंटरेस्ट अब अपनी टोली में, अपने ग्रुप में बहुत ज्यादा है। ये समाज के सामने उसके लिए उसकी टोली ही समाज है, उसका जो ग्रुप है, उसकी जो गैंग है, जो उसके इक्विवेलेंट फ्रेंड्स हैं, वही उसका समाज है। और उसके सामने कभी हमने उसकी बेइज्जती करी, कभी उसकी बात नहीं मानी, तो बच्चे बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। हमने बहुत सारी ऐसी बातें सुनी है कि बच्चा जो है ना, माँ बाप को धमकी देने शुरू कर देता है, अधिकतर ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं कि मैं मर जाऊंगा, मैं जहर खा लूंगा, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये तक भी बातें हमने इस एज में होती हुई देखी हैं, सुनी हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब केवल इतना सा है कि इस एज की सेंसिटिविटी को हम समझें, और डरने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि हम इस बिल्कुल ही बच्चों के सामने हार मानकर बैठ जाएं कि ये तो ऐसे ही हैं, इतना जिद्दी हो गया है, ये तो हमारे बस का ही नहीं है। नहीं, माँ पिता के बस का सब कुछ है। अभी भी इस बच्चे का कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी आप इस बच्चे को गोद में लेकर, इस बच्चे का सिर अपनी गोद में लेकर प्यार से इसे सहलाएं, और इसे ये एहसास करवाया जाए कि हम सदा तुम्हारे हितैषी हैं, हम तुम्हारा भला ही सोचते हैं। इस बच्चे को वही चीज प्रोवाइड की जाए जो ये चाहता है। इसकी जरूरी गैर जरूरी मांगों को हमें प्रॉपरली देखना है कि कौन सी मांग जरूरी है, कौन सी उचित है और कौन सी अनुचित है, वो हमने जरूर देखनी है। लेकिन फिर भी इसको प्यार से, तर्क से समझाने की कोशिश करेंगे तो ये मानेगा। लेकिन कभी भी इसको डांट डपट के हम सोचें कि हम मारपीट करके इस बच्चे को अब समझा लें, अब वो समय जा चुका है। कम से कम किशोर अवस्था में, टीनेज में 10-12 साल से ऊपर के बच्चे को आप मारपीट अगर करते हैं, तो उसको खास तौर पे अगर पब्लिकली कभी 2-4 लोग सामने बैठे हों और अगर आपने इसको कुछ कहा, तो सचमुच इसको बुरा भी महसूस होता है, और इसका रिजल्ट भी अच्छा, मतलब बहुत बुरा हो सकता है। तो इसलिए इस बच्चे को कभी भी कोई बात कहनी हो तो अकेले में, जितना हो सके इसको समझाया जाए अकेले में, कुछ इसकी मानी जाए, कुछ अपनी मनवाई जाए, और इसको ज्यादा से ज्यादा जिम्मेवारी का एहसास करवाया जाए। इसको बताया जाए कि तू बड़ा हो चुका है, घर के बड़े बड़े फैसलों में तू अपनी पहचान बना, तो अपनी माँ बाप की मदद करेगा इस प्रकार से। और लेकिन अननेसेसरी अपनी एक्सपेक्टेशंस भी इस पर ना ला दें। ये नहीं कि तूने ऐसा बनकर ही दिखाना है। बच्चा प्रेशर में आ जाता है, बहुत प्रेशर में आ जाता है, क्योंकि इसको समाज के, मतलब अपनी जो गैंग है उसके सामने भी इसको अपनी पावर दिखानी है, अपने आप को बड़ा दिखाना है, अपने जो ये, मतलब अपने इक्विपमेंट्स, अपनी जो रिसोर्सेज हैं, यानी घर की ताकत का भी इसने बाहर प्रदर्शन करना है कि मेरा मोबाइल ऐसा है, मेरे घर वाले ऐसे हैं, मेरी कोठी ऐसी है, मेरे माँ बाप के पास इतना पैसा है। ये सब चीजें भी इसके लिए इंपॉर्टेंट होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये अपनी एक पहचान उनके सामने बनाना चाहता है। एट द सेम टाइम उनकी पहचान आपके सामने भी रखना चाहता है। कंपैरिजन इस बच्चे के मन में सदा चलता रहता है। ये हमेशा उस पुरानी अपने बचपन की इमेज को और बड़ोपन की इमेज को भी आपस में मैच करता रहता है, और घर और बाहर को भी आपस में मैच करता रहता है, कंपैरिजन करता रहता है। इस चीज को हमें समझना है। हर एक बच्चे की साइकोलॉजी अलग है। इस बच्चे को समझते हुए आपका बच्चा आप ही का बच्चा है, एक यूनिक एंटिटी है। आपको उसको समझना है, अपने परिवार में उसको हिस्सा देना है, और उसको एहसास दिलवाना है कि वो परिवार का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, और उसी प्रकार से उसको महत्व देते हुए उसके अपने घर परिवार के महत्वपूर्ण फैसलों में भी उसे इन्वॉल्व करेंगे, और उसको अपने फैसले, बल्कि और बच्चों के फैसले भी उस पर छोड़ देंगे।
यानी जैसे एक छोटे भाई के लिए स्कूल सेलेक्ट करना है तो बड़े भाई को जो कि किशोर अवस्था में है उसको ये जिम्मेवारी दीजिए कि तूने छोटे भाई के लिए स्कूल सेलेक्ट कर कर आना है। लेट हिम ट्राई। जैसा वो ढूंढ के दे, उसकी बातों को, उसके तर्क को ध्यान में रखते हुए, उसको महत्व देते हुए, उसकी प्रॉपर तारीफ करते हुए उसको ये घर का, परिवार का हिस्सा बनाइए और इस तरह से अपने बच्चों को समझते हुए उसके भविष्य को उज्जवल बनाइए। दोस्तों, पेरेंटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्ट है। खास तौर पे टीनेज अवस्था में बच्चे को समझ पाना और एक अच्छे नागरिक का निर्माण कर पाना, ये माँ बाप की ही जिम्मेवारी है। एक मॉरल वैल्यूज उस बच्चे के अंदर क्रिएट कर पाना और उसको एक प्रॉपर गाइडेंस जीवन में ऐसी दे पाना कि ताकि सारा जीवन वो आपको एक रोल मॉडल मानता रहे। आपने उसके केवल गुरु नहीं बनना, उसको डिक्टेट नहीं करना, उसको कमांड नहीं करना, बल्कि एक दोस्त बनकर, एक मित्र बनकर उसको पाथ पॉइंटर्स देने हैं। उंगली पकड़ के साथ नहीं चलाया जा सकता, लेकिन पॉइंटर्स दिए जा सकते हैं ताकि बच्चा सही मार्गदर्शन पाकर जीवन की सही दिशा की ओर बढ़ पाए और जीवन में कामयाबी हासिल कर पाए। माँ बाप हमेशा चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो जीवन के ऊंची से ऊंची कामयाबी को हासिल करे। तो उसके लिए ये सब बातों का, साहित्य का, प्रॉपर साहित्य का पढ़ना भी और बच्चे को रेकमेंड करना भी बहुत जरूरी है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सचमुच इससे कुछ ना कुछ लाभ जरूर होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।